नमस्कार साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कुल किसे कहते हैं, खानदान क्या है, वंश क्या है, गोत्र क्या है, सप्रवर किसे कहते हैं, सपिंड क्या है इत्यादि महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर अपनी समझ विकसित करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि वंश किसे कहते हैं। अच्छा, ज्यादातर मामलों में कुछ लोग कहते हैं खानदान या कुल, और वंश लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची होती हैं। चाहे हम खानदान कहें या कुल कहें या वंश कहें, एक ही बात है, एक साथ इनको पर्यायवाची के रूप में देखा जा सकता है। अब वंश के बारे में देखते हैं। वंश से तात्पर्य है ज्ञात पूर्वजों से, यानी ऐसे हमारे जो पूर्वज हमारी पीढ़ी में सबसे पहले जो भी आए, उनके बाद उनके पुत्र, ये ज्ञात पूर्वजों से संबंधित होता है। ठीक है, अर्थात इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि वंश समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक पूर्वजों से संबंधित होता है। इसमें ऐतिहासिक और वास्तविक दोनों प्रकार के हैं, जिन्हें हम जानते हैं या जिनके बारे में हमें जानकारी है। ऐसे पूर्वजों को इस समूह के अंतर्गत रखा जाता है और समस्त रक्त संबंधी वंशजों का एक समूह होता है। इसमें रक्त संबंधी वंशजों को एक समूह के रूप में देखा जाता है। जब जितने भी प्रचलित वंश परंपराएं हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की हैं, जिनमें से पहले को हम कहते हैं पितृवंशीय समूह और दूसरा है मातृवंशीय समूह। पितृवंशीय समूह में हम उन पूर्वजों को रखते हैं जो पूर्वज हमारे जैसे पिता हो गए, पिता उनके भ्राता या पुरुष उसका भ्राता और उसके बच्चे को इस वंश के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अधिकांश भारत में पितृवंशीय समूह ही प्रचलित है, परंतु कुछ जनजातियों में जैसे कि गारो, खासी और नायर मातृवंशीय समूह देखे जाते हैं। तथा इसको और अगर वंशानुक्रम को समझना हो तो देख सकते हैं कि एक पीढ़ी का दूसरी पीढ़ी से ऊर्ध्वाधर रेखा में जोड़ना, यानी एक पीढ़ी है, कोई पुरुष होगा, उसका बच्चा होगा, इस क्रम में जुड़ते जाना, यह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वंशानुक्रम। और इसमें जैविकी और काल्पनिक दोनों प्रकार से आते हैं, यानी रक्त संबंध के आधार पर भी अगर यहां पे है, उसका पुत्र है तो ठीक है, या कि वो गोद भी ले सकता है, गोद भी लेता है तो भी उसे वंश परंपरा में उसको शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से यह वंश है। आगे देखते हैं गोत्र किसे कहते हैं। गोत्र का तात्पर्य है काल्पनिक पूर्वजों के समूह से। अच्छा, हमने देखा था कि वंश में जो है ज्ञात पूर्वजों के समूह से संबंधित होता है। जो वंश होता है वह ज्ञात पूर्वजों के समूह से संबंधित होता है, अर्थात हमारा कुल, हमारा खानदान ज्ञात पूर्वजों से संबंधित होता है, जहां तक हम जान पाते कि वो हमारे परंपरा के लोग थे। इसी प्रकार से जो गोत्र है वह काल्पनिक पूर्वजों के समूह से, यानी हम यह मानते कि हम इस ऋषि परंपरा से संबंधित हैं, इस ऋषि की संतानें हम हो सकती हैं, और उस ऋषि से संबंधित जितनी भी संतानें हैं वह एक गोत्र कहलाती हैं, अर्थात यह काल्पनिक पूर्वजों से संबंधित होता है। गोत्र एक पक्षीय परिवारों का वह संकलन है जिनके सदस्य अपने को एक काल्पनिक पूर्वज का वंशज मानते हैं, अर्थात यह काल्पनिक पूर्वजों के समूह से संबंधित है। इसमें हम किसी ऋषि को अपना काल्पनिक पूर्वज मान लेते हैं और उससे उत्पन्न होने वाली जितनी भी संतानें हैं वह एक गोत्र में कहलाती हैं। गोत्र की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिसमें गोत्र बहिर्विवाही होते हैं, यानी एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं करते। हिंदू विवाह अधिनियम में तो खैर गोत्र विवाह की अनुमति मिल गई है, लेकिन सामान्यतः धार्मिक संस्कारों के आधार पर देखा जाए तो यह बहिर्विवाही है, अर्थात माना जाता है कि आप एक गोत्र के हैं तो आप विवाह न करें। इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं कि अगर एक गोत्र में किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो आप अंतः विवाह करते रहेंगे तो फिर आपसे धीरे धीरे वह सभ्यता, वह संस्कृति, वह गोत्र ही खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से सामान्य काल्पनिक पूर्वज के इर्द गिर्द ही नातेदारी संगठन विकसित होते हैं। सामान्यतः 7 प्रकार के ऋषियों के नाम के आधार पर हमारे गोत्र प्रचलित हैं। ये 7 ऋषि हैं, इनसे उत्पन्न संतानों को एक गोत्र का संतान मानते हैं। हालांकि इससे ज्यादा भी गोत्र प्रचलित हैं, जैसे कि जनजातियों में देखते हैं तो जनजाति में जरूरी नहीं कि केवल कोई पुरुष पूर्वज के आधार पर ही गोत्र का निर्माण हो, वो किसी पशु को, किसी पक्षी को इत्यादि को भी अपना पूर्वज मानते हैं और उसके आधार पर उस गोत्र के हो जाते हैं। मुख्यतः ये 7 जो मान्य हैं, जिसमें भरद्वाज गोत्र, विश्वामित्र गोत्र, कश्यप गोत्र, वशिष्ठ गोत्र, अत्रि गोत्र, जमदग्नि गोत्र और गौतम गोत्र मुख्यतः माने जाते हैं। हिंदू धर्म में पिंड का तात्पर्य होता है
सामान्य पूर्वज, अर्थात अपसपिंडी वे व्यक्ति कहलाएंगे जिनके पूर्वज एक हैं और वो एक ही पितृ को क्या करते हैं, पिंडदान देते हैं या श्राद्ध कर्म करते हैं, वे सभी सपिंडी कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अपने सुझाव अवश्य दें।